एक बाबा यमुना जी स्नान करने के लिए गए, दो माताएं आ रही थीं, ब्रजवासिनी माता, भोली भाली माता। उन्होंने कहीं सत्संग में सुना था, बोले ये जो संत महात्मा होते हैं ना, इनके पास क्या क्या होता है? बोले इनके पास ज्ञान होता है, इनके पास ठाकुर जी होते हैं, इनके पास सारी समस्याओं का समाधान होता है। बोली भाली माता जी बेचारी, बाबा तो गए यमुना स्नान करने, झोला अपना छोड़ गए। माता जी ने सोची, बोले संत कथा में बता रहे थे, बोले संतों की झोली में ठाकुर जी होते हैं, ज्ञान होता है और हर समस्या का समाधान। वो समस्या हमारी कुछ है नहीं, ज्ञान हमको चाहिए नहीं, ठाकुर जी से तो मिलिया में एक बार। और जैसे बाबा यमुना जी में गए, सो दोनों माता ने जाकर के उनकी झोली खोली, और जब तक बाबा आवे तब तक बोले जल्दी निकालो ठाकुर जी को। भीतर एक सुंदर सा डिब्बा था, उसमें छेद हो रखे थे वायु के लिए, और जैसे ही खोल के देखा तो नन्हे से ठाकुर जी हाथ में माखन लिए लड्डू गोपाल बैठे। अब वो दोनों बहनें इतनी सीधी बेचारी, कहने लगी अरे राम 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 राम, देखो देखो या बाबा ने कहा कियो। बोले कहा भयो बहन? बोले डिब्बा बड़ो ना हो, छोटो डिब्बा हो, हमारे ठाकुर जी के हाथ पांव मोड़ के बैठा दिए यहाँ में। अब ठाकुर जी का स्वरूप तो ऐसा ही है लड्डू गोपाल, लेकिन उनके चित्त में ये भाव आ रहा है कि बोले कि या बाबा ने डिब्बा छोटो या हमारे ठाकुर जी के हाथ पांव मोड़ के बैठा दिए। ठाकुर जी बेचारे श्रमित है गए होंगे, साथ में थोड़ा सा मक्खन था, मक्खन लेकर के ठाकुर जी के पामन पर मालिश करनी शुरू करे। अरे राम राम, ठाकुर जी के पाम मुड़ गए। अरे भैया, अरे ठाकुर जी सीधे कर लो पाम। अरे बड़ो निष्ठुर बाबा है, आपको टेढ़ो करके चलोगो, आपको मोड़ मार के चलोगो। पांव में मक्खन लगाने लगी, पकड़ करके महाराज खींचने लगी। इतने प्रेम, इतने भाव और इतनी सरलता थी उनकी भक्ति में कि लड्डू गोपाल जिनका आकार ही ऐसा है, वो उनके उस सामान्य से मक्खन की मालिश से ठाकुर जी सीधे हो गए, हाथ भी सीधे हो गए, पैर भी सीधे हो गए। और जैसे ही ठाकुर जी सीधे भाई, इतने में ही बाबा निकल के बाहर आए। बोले अरे क्या कर रही हो, मेरा झोला खोल करके क्या कर रही हो? तुरंत ठाकुर जी उसमें बिठाए भाग गई मानते। बोले बाबा तू बड़ा निष्ठुर है, तेने ठाकुर जी टेढ़े कर दिए, ठाकुर जी के हाथ पांव मोड़ दिए। अच्छा, आप लोगों को ब्रजभाषा समझ में आती है ना? कहीं मैं बोलता चला जाता हूं तो यूं तो नहीं है कहीं की, क्योंकि कईयों के चेहरे देख के फिर मुझे लगता है कि यार इनको पता नहीं समझ आई कि नहीं मैंने क्या बोला। वो इतनी गंभीर तो नहीं बोल रहा हूं, सामान्य सी बोल रहा हूं। बोले बाबा तू बड़ा निष्ठुर है। दूर जाके चिल्ला रही थी। बोले ठाकुर जी के हाथ पांव टेढ़े कर दिए तेने, हैं? डिब्बा में बैठा दिए ठाकुर जी, उनके हाथ ही ऐसे हो गयो, पांव घुटनान पे बैठा दिए। अरे बाबा तू बड़ा निष्ठुर है। ऐसा कहती जा रही थी दोनों। बाबा बोले पता नहीं कहां से आ गई ब्रजवासिनी पागल सी, आके मेरा झोला खोल रही हैं। झोला खोल करके उन्होंने देखा सब सामान व्यवस्थित है कि नहीं, तभी देखा कि डिब्बा जो था वो खुला हुआ था, बंद ही नहीं हो रहा था। बाबा ने ऊपर से डिब्बा बंद किया तो बंद नहीं हो, कुछ अड़े। जैसे बाबा ने डिब्बा का ढक्कन हटा के देखा तो उनके लड्डू गोपाल, जिनकी वो कम से कम 35 वर्षों से सेवा कर रहे थे, वो सीधे खड़े हुए, दोनों हाथ और दोनों पैर उनके सीधे हो गए। मक्खन लगा हुआ है हाथ पैरों में, देख करके साधु के नेत्र सजल हो गए। बोले मैंने इतने वर्षों तक सेवा की ठाकुर जी आपकी, लेकिन आपको जड़ ही माना, इसलिए आप ऐसे ही रहे जैसे आए थे। पर ये दो सखी जो आई थी, इनके चित्त में इतने सरल और इतना प्रेम भाव आपके प्रति था ठाकुर जी, कि आप जड़ होते हुए भी चैतन्य हो गए। तो वास्तविकता बंधुओं यही है कि ठाकुर जी के प्रति यदि जड़त्व का अनुभव हो रहा है तो निश्चित यही मानिए कि आपकी भक्ति में दोष है। वो चैतन्य होने के लिए ही आपके पास आए हैं। अब आप भजन साधना करके, जैसी गुरु कृपा आज्ञा मान करके जो आपसे बल पड़े, अब लग जाओ कि वो चैतन्य हो। कभी अपने ठाकुर जी का हाथ जब स्पर्श करें, पैर जब स्पर्श करें, तो ऐसा भाव ही नहीं आवे कि ये निष्ठुर है। जैसे हमारी त्वचा का स्पर्श चैतन्यता का अनुभव कराता है, ऐसे ठाकुर जी की त्वचा का स्पर्श चैतन्यता का भाव करावे। तो जिस दिन से आए तब से अब तक श्री दत्त भगवान के बहुत सारे रूप देखे,
गंभीर रस देख लिया, चैतन्य रस देख लिया, हास्य रस देख लिया, बाल रस देख लिया, ज्ञान रस देख लिया। हर दिन ठाकुर जी एक अलग से भाव में विराजमान होते हैं। यही अर्चक की अर्चना का प्रभाव है कि हर दिन ठाकुर, हमारे वृंदावन में महाराज जी श्री राधारमण लाल जी जिस दिन बहुत प्रसन्न होते हैं, उस दिन उनकी दतुइयां दिखती हैं, उस दिन उनके दांत दिखाई देते हैं। और ऐसे और हैं, सुबह राजभोग में कहो तो कुछ भी नहीं दिखेगा, और शाम को औलाई का दर्शन होगा तो ठाकुर जी के 4 दांत दिखाई देते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं ठाकुर जी। तो भैया ये सब भक्ति की पराकाष्ठाएं हैं। भक्ति इनसे अनुभव कर सकते हैं कि आपकी स्वीकार हो रही है कि नहीं। तो बड़े भाव से हम आप सब लोग आनंद कर रहे हैं। श्री दत्त भगवान के 24 गुरुओं पर चर्चा चल रही है। पृथ्वी वायुराकाशम आपो अग्निश्चंद्रमा रवि। कितने गुरु हो गए अभी तक? पृथ्वी, वायु, आकाश, आपो, अग्नि, 5 गुरुओं के विषय में हम सुन चुके हैं। अब दत्त भगवान के जो अगले गुरु हैं उनका नाम क्या है? चंद्रमा। इसी दत्त भगवान के अगले गुरु हैं। कल के कुछ उत्तर मिले हैं, उनमें कुछ लोगों के भाव कुछ बड़े बढ़िया लगे हैं, उनको मैं बता दूं थोड़ा थोड़ा। अग्नि गुरु थे पिछले गुरु। तो अग्नि अद्वितीय और बलिदान का प्रतीक है। यह ग्रीष्म प्रदान करने, भोजन पकाने, अहंकार, ये सब भाव तो है ही है अग्नि के। पर इन्होंने कुछ ठीक तो लिखा था, जो मैंने इस पर सितारा बनाया है, स्टार। मृतदेह के अंतिम संस्कार की रिवाज को सुगम बनाने के लिए अपने आप को जलाना है। इसकी दीर्घ काल लौ आत्म सेवा एवं भाव की प्रतिष्ठित करती है, जो दिखती है कि कुछ भी अपने को पूरी तरह से समर्पित करके दूसरों को लाभ प्रदान कर सकता है। सुंदर भाव। दूसरा किसी का आया है, आग की लपटें हमेशा ऊपर की तरफ ही जाती हैं। यह गुण अच्छा है कि अग्नि सदैव उर्ध रेखा ही होती है अग्नि की, वो ऊपर को ही जाती है। अग्नि के इस गुण से मैंने ये सीखा कि हमें हमेशा खुद को ग्रोथ की तरफ लेकिन जाना चाहिए। मेरा मतलब है भगवान की प्राप्ति में, अच्छा भगवत प्राप्ति में हम उज्जवल हों, अग्नि की तरह ऊपर की तरफ हमारा भाव जावे। ये अग्नि से हमने सीखा, अच्छा भाव है। फिर इन्होंने एक और है, उन्होंने क्या बताया? अग्नि दत्त गुरु के 5वें गुरु हैं। इनका क्या है? जल जैसे सिखाता है कि परिस्थिति अनुसार बदलाव लाना चाहिए, वहां अग्नि यह सिखाती है कि चाहे बदलाव क्यों ना आए, मूल स्वभाव नहीं बदलना चाहिए। बहुत अच्छी बात। चाहे कोई भी आ जाए इनके पास में, ये अपने मूल भाव में ही रहते हैं, मूल स्वभाव में ही रहते हैं। चाहे इनको अच्छी वस्तु दो, चाहे गलत वस्तु दे दो, परंतु ये अपनी मूलता का त्याग नहीं करते। ठाकुर जी को ये गुण प्रिय है कि कोई भी व्यक्ति अपने मूल स्थिति को ना भूले। ये अग्नि से हमने सीखा। फिर एक अग्नि के विषय में कोई परम विद्वान है, इन्होंने बहुत सारे भाव लिख के भेजे हैं। अग्नि के बड़े सारे रूप बताए हैं, बोले जठराग्नि, चिंताग्नि, भूताग्नि, सर्वाग्नि। और इन्होंने कई वेदों के प्रमाण भी दिए हैं। ऋग्वेद का प्रथम सूक्त ही अग्नि सूक्त है। यह सबसे प्राचीनतम सूक्त है। इसमें अग्नि की स्तुति की है। ऋग्वेद के 200 सूक्तों में अग्नि की स्तुति है, और ऋग्वेद का प्रथम शब्द पद भी अग्निम यह है। अग्नि का अर्थ जो देव यज्ञ में दी गई
छवि देवताओं के लेकर जाता है वह अग्नि है। अच्छा, हाँ, अग्नि का ये स्वरूप उन्होंने वेद के माध्यम से बताया कि हम कुछ भी देवताओं को अर्पित करते हैं कि मूल रूप से हम बहुत वस्तु अर्पित करते हैं देवताओं को, पर अग्नि के माध्यम से जो हम वस्तु देते हैं वो ऐसा माना जाता है कि निश्चित देवता स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए हमारे यहाँ होम हवन यज्ञ आदि किए जाते हैं, तो उसमें तो आहुति दी जाती है, वो निश्चित है कि वो देवता स्वीकार करते हैं। अन्य भाव से आपकी बात स्वीकार हो कि नहीं इसका कोई प्रमाण नहीं, पर अग्नि का प्रमाण होता है। अग्नि का मानव के साथ दृढ़ता से संबंध है। जन्म से ही अग्नि हमारे भीतर ही होती है, जठराग्नि के रूप में। अग्नि ही प्राचीन ऋषियों का प्रधान था और कोई भी शुभ कार्य करने के लिए पंचांग में अग्नि देखी जाती है, क्योंकि अग्नि से ही यज्ञ भोजन आदि और आदि आदि कार्य होते हैं। बहुत सुंदर इन्होंने हमारे ज्ञान के लिए कई सारी अच्छी बातें लिखी हैं इसमें। और इन्होंने फिर लास्ट में एक नम्र निवेदन और किया है। दिगंबरा महाराज जी, एक बार मराठी में जो श्रीमद् भागवत जी की आरती है उसे गाइए। हम कैसे गाएं, हमको लिख के दे दीजिए, अगर हमको गब जाएगी तो गाएंगे। आज तो नहीं गाएंगे, कल गा देंगे मराठी में श्री भागवत जी की आरती। बोलो दत्त भगवान की जय। तो अब आते हैं अगले गुरु की ओर। श्री दत्त भगवान के अगले गुरु कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा का एक बहुत सारे गुण हैं चंद्रमा में भी, लेकिन चंद्रमा का एक बहुत विशिष्टतम गुण है जिसको श्री दत्त भगवान यदु महाराज को बता रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। यदु महाराज कहते हैं भगवान, चंद्रमा का स्वरूप ऐसा होता है कि चंद्रमा प्रतिदिन घटता है और फिर अमावस्या के बाद में प्रतिदिन बढ़ता है, पर उसके घटने से और बढ़ने से मूल चंद्रमा का जो स्वरूप है वो कभी स्थगित नहीं होता, वो अपने स्थान से कभी भटकता नहीं। चाहे उसका स्वरूप पूर्ण हो जाए, चाहे पूर्ण रूपेण अदृश्य हो जाए, घटे बढ़े कुछ भी हो जाए, पर चंद्रमा चंद्रमा है। अदृश्य हो जाने से अमावस्या पर ऐसा नहीं है कि चंद्रमा कहीं लुप्त हो गया, चंद्रमा वहीं है, बस हमें दिख नहीं रहा है। ठीक वैसे ही मैंने चंद्रमा को गुरु बना करके सीखा कि चंद्रमा की आकृति चाहे बढ़े घटे पर चंद्रमा अपने मूल भाव में रहता है। ऐसे ही मानव को चाहिए, चाहे वो उपलब्धियां प्राप्त करे, चाहे वो अत्यंत अशांत हो जाए, अत्यंत अपने जीवन में दुविधाओं का पालन, दुविधाओं को अंगीकार करे, चाहे बढ़े चाहे घटे, पर उसमें उसके चित्त में एक बात सदैव रहनी चाहिए कि ये देह और इस देह से प्राप्त होने वाले ऐश्वर्य, ये घटते बढ़ते ये मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा मूल स्वरूप तो मेरी आत्मा है। इस देह की उपलब्धियां और इस देह की अत्यंत दीन अवस्थाएं, इससे मेरे चित्त पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। जीवन में आने वाली हर स्थिति को भगवत प्रसाद मान करके स्वीकार करे और इस बात में अवस्थित रहे कि मैं देह नहीं हूं और देह को प्राप्त होने वाली उपलब्धियां और अनुपलब्धियां नहीं हूं। मैं नित्य मुक्त शुद्ध एक आत्मा हूं। मेरा स्वरूप घटना बढ़ना और उपलब्धियां प्राप्त करना या फिर दोष युक्त हो जाना ये नहीं है। मेरा मूल स्वरूप तो परम पवित्र आत्मा है। ये मैंने चंद्रमा से सीखा। समझ में आई बात? चंद्रमा घटे बढ़े पर अपने चंद्र स्वरूप में रहता है। वो अमावस्या के दिन भी होता है पर दिखता नहीं है। घटने से उसका अस्तित्व खत्म नहीं होता, और बढ़ने से उसमें कभी अहंकार नहीं आता। सुख में फूलो मती, दुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सुख में फूलो मती,
सुख में ज्यादा अहम में मत चले जाओ और दुख में भूलो मत। और दुख में पूर्ण रूपेण ठाकुर जी के प्रति अविश्वास, कई लोगों को मैंने देखा वो दुख की स्थिति में ठाकुर जी पर अविश्वास कर लेते हैं, बोले इतना बुरा कर रहे हैं मेरे साथ। एक बार मैं गंगा स्नान कर रहा था हरिद्वार में, तो क्या है, कब क्या करना है आपके साथ, कभी कभी उसके अनुसार वो आपकी घड़ी घुमाते हैं। केवल ये भाव रखना कि अच्छा ही अच्छा करे मेरे साथ, ऐसा नहीं है। मैं दत्त धाम आया, आकर के मैंने अनुष्ठान किया। अब यहाँ 1 महीना अनुष्ठान करने के बाद 1 महीने बाद मेरे संग कुछ गलत नहीं होगा, ऐसी विचारधारा मेरे को नहीं रखनी चाहिए। ये विचारधारा गलत है। अरे भाई 3-3 बार गंगा स्नान कर रहा हूं, 3-3 घंटा बैठ के जाप कर रहा हूं, मौन रह रहा हूं, इतना पवित्रता में अपरस में रह रहा हूं, किसी का स्पर्श नहीं कर रहा हूं, इसका तो प्रभाव होना चाहिए कि 1 महीना बाद सब बढ़िया ही बढ़िया हो मेरे साथ। नहीं, ऐसा नहीं होता। और एक बात और बताऊं आपको, गोपनीय रहस्य, सब लोग इधर देखो तब बताऊं, बहुत ध्यान से सुनो। जब आप इस प्रकार ठाकुर जी के होना प्रारंभ कर देते हैं ना, पूर्ण रूपेण जप से, नियम से, साधना से, आदि आदि भावों से, जब पूर्ण रूपेण आप बिल्कुल भगवत भाव में लीन हो जाते हैं, तो ठाकुर जी पता क्या विचार करते हैं? भगवान विचार करते हैं, बोले भाई देखो, इसके प्रारब्धों के अनुसार और इसके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार इसको इस जीवन में जो दुख भोगना है ना, वो कैसे भोगना है, ठाकुर जी कैसे डिजाइन करते हैं हमारे दुखों को। पहले के 5 साल बढ़िया जाएंगे, तो उसके बाद 1.5 साल में थोड़ा सा दुख भोगेंगे, फिर उसके बाद 1.5 साल बाद फिर सब ठीक हो जाएगा, 6-7 साल सब बढ़िया चलेगा, फिर उसके बाद 3-4 साल का समय खराब आ जाएगा, फिर उसके बाद 5-6 साल के लिए फिर ठीक आ जाएगा, फिर 2-3 साल के लिए खराब आ जाएगा। इस प्रकार हमारा जीवन है 70 वर्ष का, 80 वर्ष का, 90 वर्ष का, 50 वर्ष, जितना भी हो, उसको ठाकुर जी पूरा डिजाइन कर देते हैं, ऐसे ऐसे तब तब दुख भोगेगा। और जो बच जाएंगे उनके लिए ये पुनर्जन्म लेगा, फिर से जन्म लेके फिर भोगेगा। इस प्रकार हमारे प्रारब्ध डिजाइन होते हैं। पर जैसे ही हम जप करना प्रारंभ करते हैं, साधना करते हैं, गुरु आज्ञा पालन करना प्रारंभ कर देते हैं, कथा आदि सुनना प्रारंभ कर देते हैं, इससे आपके प्रारब्ध खत्म नहीं होते, बल्कि क्या होता है, पूरे जन्म में और आगामी अगले जन्म में जो आप भोगने वाले हो, सबको ठाकुर जी एक साथ भेज देंगे आपके पास। बोले अब सबको एक साथ भोगो। मतलब 12 वर्षों की जो पढ़ाई है, 1st से लेके 12th तक, पहली कक्षा में 1 साल, फिर दूसरी कक्षा में 1 साल, फिर तीसरी कक्षा में, फिर उनके एग्जाम वगैरह अलग दो। पर कई बार ऐसे मेधावी बालक होते हैं, उनकी बुद्धि इतनी तीव्र होती है, इतनी तीक्ष्ण होती है कि कई बार स्कूलों में मैंने अपने समय में तो देखा है, आप अब होता है कि नहीं पता नहीं, बच्चे की बुद्धि के अनुसार टीचर बोलते हैं इसको तो आप 2 क्लास आगे पढ़ाओ। क्यों? ये 2 क्लासों की इसको जरूरत ही नहीं है, इसको तो सीधे ऊंचे ले जाओ। ऊंची क्लास में जाना मतलब और कठिन पढ़ाओ। ठीक वैसे ही जैसे ही हम लोग भक्ति भाव आदि साधना, नियम जाप, साधना, व्रत, ये सब करने लग जाते हैं, तो ठाकुर जी कहते हैं अब भाई इसकी क्वालिटी जो है, ये जो है अब ये श्रेष्ठ हो गया है। तो क्या करें? बोले इसके जितने प्रारब्ध कर्म हैं, जो इसको 70 साल में भोगने हैं या 2-3 जन्मों में भोगने हैं, वो सब इसके आगामी 6-7 साल में भुगवा दो, इससे सब भुगवा करके नष्ट करवा दो। सारे प्रारब्धों को नष्ट करवा करके इसको मुक्त कर दो, और मुक्त करके मेरी प्राप्ति कराओ। प्रारब्ध नष्ट ही मुक्ति कहलाता है। माफ कीजिएगा, जब तक आपके प्रारब्ध संचित हैं, आप मुक्त नहीं हो सकते। आपको पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इसे लगा ही रहना पड़ेगा इसमें। तो ये नियम करने से, तीर्थ यात्रा करने से, गुरु आज्ञा मानने से, साधना करने से, गंगा जी स्नान करने से, इन सब से क्या होता है, जो आपके प्रारब्ध हैं वो सब जल्दी जल्दी आ जाएंगे जीवन में, ताकि आगामी समय जो है वो सुखपूर्वक निकले। लेकिन उसके साथ साथ आप प्रेम लक्षणा भक्ति भी जब जीवन में ले आते हो, ठाकुर जी के प्रति प्रेम भाव रखने लग जाते हो, प्रेम संबंध हो जाता है, तो अब आराधना जब प्रेम भक्ति में परिवर्तित हो जाता है, तो ठाकुर जी क्या विचार करते हैं, अरे मोते प्रेम करे भैया, ये तो मेरो प्रेमी है। तो फिर क्या करते हैं, प्रारब्ध जो आपको भोगने हैं उनको थोड़ा थोड़ा ठाकुर जी कम कर देते हैं। कुछ कुछ विशाल पर्वत जो आपके ऊपर गिरने वाले थे, वो छोटे कंकड़ के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ये प्रेम लक्षणा भक्ति से होना प्रारंभ हो जाता है।
समझ में आई बात? वाह, ताली बजी आज तो, समझ आ गई है मतलब। हम ना यहाँ पे ज्यादा आप भाव रखना, यहाँ पे कथा हम श्री दत्त भगवान, श्री यदु महाराज, त्र्यंबकेश्वर भगवान, हमने पहले दिन कहा था ना कि यहाँ तो पूरे परिवार सहित त्र्यंबकेश्वर पधारे हैं। और त्र्यंबकेश्वर परिवार सहित आ जाए मतलब महाकाल आ जाए, काशी विश्वनाथ आ जाए, तो समझो कि केवल गणपति, कार्तिकेय, पार्वती और शंकर जी आएंगे। लेकिन त्र्यंबकेश्वर यदि परिवार सहित आ रहे हैं तो समझो 3 है वहां पे, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों अपने परिवार सहित आ रहे हैं। तो ये तो पूरी जो खाली रिक्त स्थान है ना पीछे, इसमें सब में पूरा उनका परिवार ही बैठा है। हम उसी भाव से कथा सुना रहे हैं। तो बंधुओं, प्रेम लक्षणा भक्ति, हम पता नहीं क्यों ये विषय लेके आए थे। चंद्रमा श्रीदत्त भगवान के अगले गुरु हैं। चंद्रमा से मैंने क्या सीखा? सदैव अपने आत्म बोध में रहो। कभी बहुत पॉपुलैरिटी मिल जाए, खैर हम मंच के व्यक्ति हैं इसलिए इस शब्द को यूज कर रहे हैं, पर सबके जीवन में नहीं होती। या जीवन में आप जो चाहते हो वो आपको बहुत मिल जाए, उसमें एकांत में बैठ करके सम हो जाना। मैं इसके योग्य नहीं था, मैं इसके लायक ही नहीं था, पर ठाकुर जी ने कृपा करके मुझको दिया है। ये मेरा स्वरूप नहीं है, सब मुझे प्रणाम कर रहे हैं, सब मुझे वंदन कर रहे हैं। मेरा स्वरूप क्या है? नित्य मुक्त शुद्ध आत्मा है। कभी भी श्रेष्ठताओं में फूले ना, और कभी भी जीवन में आने वाली दुविधाओं में विचलित ना हो, अपने रूप में अवस्थित रहे। ये मैंने चंद्रमा से सीखा है। वो अमावस्या पर अंतर ध्यान हो जाता है, अंतर ध्यान नहीं होता, वो होता है पर दिखता नहीं है। और पूर्णिमा पर दिखता है, लेकिन फिर भी कभी उसका अहम नहीं बढ़ता है। इसलिए अहम शून्यता का गुण मैंने, और अहम शून्यता का गुण और निर्वैर का गुण, ये 2 गुण मैंने अपने 6वें गुरु चंद्रमा से सीखा है। ये मेरे 6वें गुरु हैं। बंधुओं, श्रीमद् भागवत के 2 स्कंद जब प्रारंभ होता है तो वहां पर वर्णन किया जाता है संसार में सबसे कठिन क्या है? अंते नारायण स्मृति। मुक्ति का साधन भी अंते नारायण स्मृति है, और संसार में सबसे कठिन भी यही है कि अंत में भगवान का स्मरण होना। एक उद्देश्य बना लीजिए, और मैं इसी भाव से कह रहा हूं, ये भीष्म पितामह की जो स्तुति है ना, इसको कंठस्थ कर लीजिए। और कंठस्थ करके कभी भी, कोई नियम नहीं है कि सुबह सुनानी है, जब आपका मन करे ठाकुर जी को बैठ के सुनाओ। और ठाकुर जी से बस प्रार्थना करना, भगवान जीवन तो मैं जी रहा हूं, मेरा अंत कब है ये मैं तो नहीं जानता, आप तो भगवान हो। भगवान कौन? जो 6 भगों से युक्त है उसको भगवान कहते हैं। कौन कौन से 6 भग? उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम अगति गति वित्तिम विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवान इति। जो ये जानते हैं कि मानव सृष्टि की उत्पत्ति कब हुई और सृष्टि का प्रलय कब होगा। आप जानते हैं कि मेरा जन्म कब हुआ है, ये तो मैं भी जानता हूं, पर मेरी मृत्यु कब होगी इसके बारे में मुझे नहीं पता। भगवान कृपा करके दया करना, अंत में मुझे दर्शन जरूर देना। इस भाव से आप भीष्म स्तुति का नित्य पाठ किया करो। बंधुओं, भीष्म स्तुति का प्रवचन एक बार बद्रीनाथ में चल रहा था। अभी एक इंटरव्यू में भी मैंने बताई थी ये बात। वहां जिन्होंने कथा कराई थी उनके कुल पुरोहित पंडित जी भी आए थे कथा में। और भीष्म पितामह की स्तुति सुनकर के इतने भाव विभोर हो गए, इतने भाव विभोर हो गए। जब मैं मंच से उतरा तो मुझसे बस रोते हुए, करुण क्रंदन करते हुए बोले, महाराज जी आप बस एक आशीर्वाद दे जाओ। मैंने क्या? बोले मैं बद्रीनाथ से वापस घर ना पहुंच पाऊं, ऐसा आशीर्वाद दो। मैंने कहा भैया काय को मुझ में डंडा पड़वाओ, आपके परिवार के लोग बाट देख रहे हो, ऐसा क्यों कर? बोले नहीं, मेरी बात सुनिए। जिस प्रकार भीष्म पितामह ने अंतिम समय ठाकुर जी का दर्शन करके अपने प्राण त्याग दिए, किसी अन्य के प्रति चित्तवृत्ति नहीं गई भीष्म पितामह की, केवल ठाकुर जी को देखते रहे। बस मेरे मन में जब से आप भीष्म स्तुति सुना के उठे तब से बस यही चल रहा है, अब मुझे नहीं जाना, अब मुझे किसी और का चिंतन नहीं करना,
बस आप एक बार आशीष दे दो। श्री बद्रीनाथ भगवान साक्षात यहाँ विराज रहे हैं, मैं उनको देखते देखते इसी गंगा के तट पर प्राण त्याग दूं। अब जब कथा से जाते हैं बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, मैं ऐसे ही हाथ जोड़ के चला गया। महाराज जी अगले दिन सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में लगभग 3:30 पौने 4 बजे, 3:30 पौने 4 ही बद्रीनाथ भगवान के कपाट खुलते हैं। वो पंडित जी कथा के बाद में ना उन्होंने कुछ पाया ना भोजन किया, वो गंगा जी के तट पे बैठे रहे और रोते ही रहे। केवल एक प्रसंग ने उनके चित्त को ऐसा कर दिया कि बस रुदन ही करते रहे, और रुदन करते 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 रात्रि में वापस अपने कक्ष में आए, और कक्ष में आकर के नीचे जमीन पर बैठ गए बद्रीनाथ भगवान के मंदिर की ओर मुख करके। कक्ष में और भी लोग थे, उन्होंने कहा भैया सो जाओ, सो नहीं रहे, बोले मैं बाद में सोऊंगा। बस बीच बीच में कभी कभी जोर से रोने लग जाते। साथ में उनके जो व्यक्ति था उसने बताया, बोले महाराज जी सवेरे जब बद्रीनाथ भगवान के कपाट खुलते हैं तो वेद मंत्र उच्चारण होता है और वो पूरे बद्रीनाथ में उसका स्वर सुनाई देता है। बोले जैसे ही वेद मंत्रों का उच्चारण प्रारंभ हुआ, बोले बैठे बैठे बैठे, बोले रात भर बैठे रहे थे, कल भी पूरे दिन रोते रहे कथा के बाद। बोले बैठे बैठे उन्होंने अपने आसन पर ही प्राण त्याग दिए। मुख से केवल एक शब्द निकला, नारायण, प्राण त्याग दिए। प्रत्यक्ष देखा मैंने। 4 बजे तो मैं भी पहुंच गया था उनके कक्ष में, और मेरे मन में बार बार बस यही आए कि कल मुझसे कह रहे थे और आज कर भी दिया। बात यह नहीं कि उनकी इस प्रकार मृत्यु एक शोक जन्य थी, उनके परिवार के लिए तो बड़ी दुविधाजनक बात थी, पर मैं कल जो बात कह रहा था वो मैं आपसे स्पष्ट कह रहा हूं। अपनी इच्छा मृत्यु एक बार व्यक्ति प्रकट तो करे। सबको यह वरदान है कि वो अपनी इच्छा से मृत्यु को प्राप्त कर सकता है, पर हम लोग इतने भयभीत रहते हैं कि कभी मृत्यु की इच्छा ही नहीं करते कि कैसी हो मृत्यु। इसलिए भैया इससे भयभीत मत हो, रखिए अपनी कोई एक इच्छा रखिए ठाकुर जी के सन्मुख। वैसे तो संसार की कोई इच्छा रखनी नहीं चाहिए, पर हां ये इच्छा रखो, नाथ प्राण निकले तो ऐसे निकले। और उसकी पुष्टि के लिए हम व्यास मंच से कह रहे हैं, अपनी जिम्मेवारी पे कह रहे हैं, रोज भीष्म स्तुति गाना प्रारंभ कर दो। ठाकुर जी आपकी अंतिम इच्छा निश्चित पूरी करेंगे। जीवन भर ठाकुर जी मिलेंगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम इस संसार से जब अलविदा कह के जाएं तब तो कम से कम ठाकुर जी हमको दिख जाएं, उस क्षण तो ठाकुर जी का दर्शन हो जाए, ऐसी भावना। विष्णुवाच इति मते रूप कल्पिता वितृष्णा। गा तो हमने कल पूरी स्तुति दी थी, आज उसका भाव समझते हैं। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभुम्ने स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुम् प्रकृति मगन प्रकृति मुपेयुषि यद्भव प्रवाह। भीष्म पितामह कह रहे हैं भगवान इति मति। मैं गिनती तो नहीं कर पाया, लेकिन अगर यहां किसी के पास भागवत जी हो, मैं तो अभी व्याख्यान कर रहा हूं, पर वो इतना देर में एक काम करके बताएं, भीष्म स्तुति में इति शब्द कितनी बार है? रामसाय शास्त्री जी आप देखो एक बार। भीष्म निश्चित है कि ये अधिक इतनी बार इति शब्द का, इति शब्द का मतलब क्या होता है? विश्राम, अंत। और संभवतः अगर मैं गलत नहीं हूं, मैंने बहुत पहले गिने थे, तो शायद 17 बार इति शब्द होगा। इति शब्द का प्रयोग तब किया जाता है जब अपनी वार्ता का विराम किया जाए। इति। भीष्म पितामह ने अपनी चर्चा ही प्रारंभ की है। इति मतलब जैसे हिंदी में लिखते हैं तो पूर्ण विराम लगाने पर, अंग्रेजी में लिखते हैं तो फुल स्टॉप लगाने पर वाक्य पूर्ण। पर भीष्म पितामह की स्तुति पर यदि दृष्टि डालो तो पहले पूर्ण विराम
और फिर अपनी स्थिति प्रारंभ, स्तुति प्रारंभ। ये कैसी स्थिति है भीष्म पितामह की? भीष्म पितामह ने प्रथम ही इति शब्द का प्रयोग करके मानो ये कह रहे हैं, संसार की, व्यवहार की एवं लोक की, इस लोक में जो जो अभी तक मैं निभा रहा था कि मैं एक कौरव पक्षीय हूं, मैं भीष्म पितामह हूं, मैं पितामह हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है, मैं शंतनु का पुत्र हूं, मैं गंगा का पुत्र हूं, ये सारे जो व्यवहार हैं अब इनकी इति, इनमें विराम, इन सबसे मैं परे हूं। भीष्म पितामह मानो संकेत कर रहे हैं, जब तक संसार की इति नहीं करोगे तब तक आप ठाकुर जी की आराधना नहीं कर सकते। भगवत सेवा में आप कोई भी भाव प्रकट करोगे तो ठाकुर जी उसको अस्वीकार ही करेंगे। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी कह रहे हैं अभी चित्त में बहुत सारे भाव और बैठे हैं बेटा। प्रेम नगर की सकरी है गलियां, प्रेम नगर की सकरी है गलियां, तामें दो ना समान मुसाफिर प्रेम नगर मत जा। बहुत सुंदर भाव है। प्रेम नगर की सकरी है गलियां, मतलब हमारा जो चित्त है ना, उसका जो जाने का स्थान है उसके भीतर वो बड़ा सकरा है। ठाकुर जी उसमें प्रवेश तो करना चाहते हैं, लेकिन पहले ही ठाकुर जी देख लेते हैं, बोले इसने इतने सारी वस्तुएं भर रखी हैं अपने चित्त में, इन सबके रहते हुए मुझे प्राप्त करना चाहता है, मैं नहीं रहूंगा। पहले सबका त्याग करे, हृदय में पूर्ण रूपेण एक स्वच्छंद स्थान रखे, सबको निकाले, उसके बाद ही तो मैं प्रवेश करूंगा। तो भीष्म पितामह ने इसी बात को प्रस्तुत करते हुए इति शब्द का प्रयोग करके मानो ठाकुर जी से कह दिया, अब सब निकल चुके हैं चित्त से, अब कोई नहीं है नाथ। व्यवहार की, लोक की, संसार की, मानवता की, सबकी इति। अब मुझे चिंता नहीं है कि मैं गंगा पुत्र हूं, मैं शंतनु पुत्र हूं, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, मैं कौरव पक्षी हूं आदि, ये सब इति, ये सब लोक व्यवहार धर्म थे, सबको मैं विराम देता हूं। और अब मैं क्या करना चाहता हूं? बोले मति रूप कल्पिता वितृष्णा, अपनी वितृष्णा युक्त मति को, वितृष्णा मतलब तृष्णा किसको कहते हैं? बहुत सावधानी से सुनो। तृष्णा का मतलब क्या होता है? इच्छाएं, उन्हीं को ही तृष्णा कहते हैं। एक श्लोक है, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्ता वयमेव तप्ता, कालो न याता वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। अब कहां का है ये तो गुरुजन बताएंगे, हमको तो बस पढ़ने में आया। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, आप कभी भोग नहीं भोगते, बल्कि भोग आपको भोगता है। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, भोग कभी खत्म नहीं होता, आप खत्म होते चले जाते हो भुगते भुगते। रसगुल्ला तो रसगुल्ला ही बने रहेंगे चाहे कितने खा लो, लेकिन ज्यादा खाते खाते शुगर आपको ही हो जाएगी, असर आप पे होगा, रसगुल्ले पे कोई असर नहीं है। कितनी भी सिगरेट पियो आप ही भोगोगे, सिगरेट कभी खत्म नहीं होती। ये भोग्य वस्तु कभी खत्म नहीं होती, हम खत्म होते हैं। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्ता वयमेव तप्ता, मैं तप करूंगा तप करूंगा तप करूंगा तप करूंगा, जीवन भर हम लोग कहते रहते हैं। इसीलिए हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में तपाने का निधान है। बोले क्यों? बोले इसने बड़े वादे किए थे कि मैं तप करूंगा, मैं भजन करूंगा, अब त्याग कर दूंगा, अब संसार को विचलित, अब संसार से परे हो जाऊंगा, अब ठाकुर जी को आराधना करूंगा, पर जीवन भर इसने कुछ किया नहीं, वादे बहुत किए, अब क्या करो? बोले इसको असली में ही तपा दो। तपो न तप्ता वयमेव तप्ता, कालो न याता वयमेव याता, काल कभी खत्म नहीं होता, हर सेकंड हम खत्म होते हैं। और ऐसे ही तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, इच्छाएं कभी नहीं खत्म होती, इच्छाएं कभी बुढ़ी नहीं होती।
बल्कि एक बात बताऊं, बहुत ध्यान से सुनना, जब हमारी उम्र 15, 16, 17 साल की होती है ना, तब इच्छा का जन्म होता है। इच्छा हमसे 16 साल पीछे चलती है, जन्म लेती इच्छा का जन्म नहीं होता। आप देखो छोटे बालकों की ज्यादा इच्छा थोड़ी होती है, बड़ी सामान्य, जितने छोटे बालक उतनी सस्ती खुशी। महाराज जी, जितने छोटे बालक उतनी सस्ती खुशी। छोटा बालक रो रहा हो, खाली पन्नी की आवाज कर दो, उसी से ठीक हो जाएगा। और वही 22 साल का होके रोने लग जाए, फिर पन्नी की आवाज करो, शांत होगा? नहीं होगा। छोटा बालक रो रहा हो, कितनी भी जोर से गिर जाए, बेचारे का सिर फूट जाए, रोने लग जाए, उसको बस कुछ नहीं, सामान्य सा 5 रुपए का एक खिलौना दे दो, शांत हो जाएगा। और 25 साल के किसी व्यक्ति का दिल टूट जाए, उसको पैंपनी वाला वो खिलौना दो, पों पों करने वाले, शांत हो जाए। यार रोता क्यों है तू? उसको अपमान लगेगा, तुम मुझको ऐसे ऐसे कैसे कर सकते हो? अरे कोई महंगी वस्तु, कोई बड़ी वस्तु लाओ, उससे मैं ठीक होऊंगा। हम जैसे जैसे बड़े होते चले जाते हैं, हमारी खुशियां भी महंगी होती चली जाती हैं। ये खुशियां महंगी नहीं होती, ये हमारी तृष्णा है। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। इस बात को याद रखना, हम जब 16 वर्ष के होते हैं तब हमारी तृष्णा यानी कि इच्छा का जन्म होता है, और जब हम युवा होते हैं तब वो बालिका होती है, छोटी छोटी होती है। तो इच्छाएं बड़ी चंचल होती हैं, पूर्ण करने की बहुत इच्छा होती है। लेकिन बंधुओं, जब हम वृद्ध हो जाते हैं, जब हमारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, लाठी से पड़ेगा पाला, आंख में पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, जरा जिंदगानी का जब ऐसे हो जाएंगे, तब हमारी इच्छाएं जवान होती हैं। जब दांत बचेंगे नहीं, चल फिर पाओगे नहीं, तब इच्छाएं कहेंगी ये कराओ, वो कराओ, ये खिलाओ, वो कराओ, और तब कुछ होगा नहीं तो और परेशान होंगे। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णा कभी जीर्ण नहीं होती, हम जीर्ण होते हैं। आज भीष्म पितामह कह रहे हैं, भगवान मैं अपनी मति आपको प्रदान कर रहा हूं, संसार की इति करते हुए अपनी मति आपको दे रहा हूं। और कैसी मति दे रहा हूं? बोले वितृष्णा, तृष्णा से रहित मति आपके चरणों में अर्पित कर रहा हूं। मतलब अब मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरी कोई अभिलाषा नहीं है। इच्छा रहित मति, यही ठाकुर जी को प्रिय है। इच्छा युक्त जब तक आपकी मति है, तब तक ठाकुर जी उसको अस्वीकार ही करेंगे, उसको वो कभी स्वीकार नहीं कर सकते उसको। एक प्रकार से अब कई बार महाराज जी विषयों का ज्यादा उद्घाटन करने में भी भय लगता है, क्योंकि कई लोग पालन करते हैं तो फिर यूं लगती है यार बताओ ये तो पूर्ण रूपेण विरक्त ही हो जाएंगे कथा सुन के। एक प्रकार से वितृष्णा युक्त मति का मतलब है ना तो कुछ विशिष्ट पहनने की इच्छा, ना कुछ विशिष्ट खाने की इच्छा, ना कहीं कुछ विशेष, अपनी इच्छाएं कुछ है ही नहीं है। ऐसी मति जब होती है तब ठाकुर जी स्वीकार करते हैं उसको। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में एक पद गाते हैं, राम लागते मीठे जो मोहे, राम लागते मीठे जो मोहे, राम लागते मीठे जो। अब इसके दो भाव हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं या तो राम लागते मीठे, या राम जी को मैं मीठा लगूंगा। मैं मीठा लगूं मतलब वो मुझे स्वीकार करेंगे, तब स्थिति क्या होगी? वितृष्णा, जो भीष्म पितामह कह रहे हैं, राम लागते मीठे जो मोहे, राम लागते मीठे जो। तो क्या होगा? तो नवरस सट रस रस अन रस, तो सठ नवरस सठ रस रस अन रस। गोस्वामी जी कह रहे हैं यदि राम जी मुझे मीठे लग गए या राम जी को मैं मीठा लग गया तो मेरी स्थिति क्या होगी? तो नव रस सठ रस
रस सब अनरस। फिर जितने भी रस हैं सब में अनरसता आ जाएगी, केवल राम जी मीठे लगेंगे और कोई मीठा नहीं लगेगा। तो नव रस 60 रस रस अनरस, तो सब रस 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 अनरस है जाते सब सीठे, है जाते सब सीठे, जो मोहे राम लागते मीठे, जो मोहे राम लागते, राम लागते मीठे, जो मोहे राम लागते मीठे। तुलसीदास प्रभु सो एक ही बल, तुलसीदास प्रभु सो एक ही बल, वचन कहत अति ढीठे,